कि जाबिर बिन अब्दुल्ला एक अच्छे इंसान थे, एक फरमाबरदार बेटे थे, बहनों की देखभाल करने वाले एक भाई थे, दीन के काम के लिए हमेशा वक्त निकालने वाले थे। और इससे बढ़कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मेरे इल्म के मुताबिक 4 मोजिज़ों में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु हम लोगों को मिलते हैं। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गों, भाइयों, हम लोगों के ईमान का हिस्सा है कि अम्बिया और रसूलों के बाद दुनिया की सबसे पाकीज़ा जमात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की जमात है। सहाबा की जमात को अल्लाह तबारक व तआला ने चुन लिया था कि हमारे और आपके आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहें, उनके साथ इस्लाम का पैगाम दुनिया तक पहुँचाए। सहाबा की जमात दुनिया की बेहतरीन जमात थी अम्बिया और रसूल के बाद, और इस उम्मत की सबसे बेहतरीन जमात थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुल कुरूनी क़र्नी, सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है, यानि जिस ज़माने में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन थे। सहाबा को अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत का मेयार बताया। अगर हम अपने आप को मोमिन कहते हैं तो हमें देखना चाहिए कि हमारा ईमान वैसा है जैसा सहाबा का था, तो हम हिदायत पर है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, अगर तुम ईमान लाओ जैसे सहाबा ने ईमान लाया था, तुम लोग हिदायत पर हो। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का जो तरीक़ा था, वो तरीक़ा जन्नतियों का तरीक़ा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदी 71 फ़िरक़ों में बटे थे, नसारा 72 फ़िरक़ों में बटे, मेरी उम्मत 73 पर 3 फ़िरक़ों में बटेगी। सब के सब जहन्नम में जाएंगे सिवाय एक फ़िरक़े के। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, वो कौन सा फ़िरक़ा है जो जन्नत में जाना वाला है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना मिस्ल मा अना अलैहिल यौम व अस्हाबी,
जो लोग उस तरीक़े पर चलेंगे जिस तरीक़े पर मैं और मेरे सहाबा आज चल रहे हैं, तो वो फ़िरक़ा जन्नत में जाने वाला होगा। तो सहाबा इकराम सब के सब हमारे लिए एक नमूना है, एक आइडियल है अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। उनमें से आज के खुतबे के लिए एक जलीलुल क़द्र सहाबी है जिनका नाम है जाबिर बिन अब्दुल्ला बिन हराम रदियल्लाहु अन्हुमा। इस सहाबी पर कुछ बातें सही अहादीस की रोशनी में आज के खुतबे के अंदर मैं आप लोगों से करना चाहूँगा। जाबिर बिन अब्दुल्ला को मैंने इसलिए मुंतखब किया खुतबे के लिए क्योंकि जाबिर बिन अब्दुल्ला एक अच्छे इंसान थे, एक फरमाबरदार बेटे थे, बहनों की देखभाल करने वाले एक भाई थे, दीन के काम के लिए हमेशा वक्त निकालने वाले थे और इससे बढ़कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मेरे इल्म के मुताबिक 4 मोजिज़ों में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु हम लोगों को मिलते हैं। तो जाबिर बिन अब्दुल्ला कौन थे? जाबिर एक सहाबी थे, इनके वालिद अब्दुल्ला वो भी सहाबी थे। तो अब्दुल्ला सहाबी, उनके बेटे जाबिर वो भी सहाबी थे। अब्दुल्ला ग़ज़वे उहद के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि जंग के लिए निकलना है। तो जाबिर के वालिद जो अब्दुल्ला बिन हराम रदियल्लाहु अन्हु थे, उन्होंने अपना नाम भी जंग के लिए निकलने वालों में लिखाया और लिखाकर अपने बेटे जाबिर को बुलाया। बुलाकर कहा, ऐ बेटे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया के अंदर मेरे नज़दीक जो सबसे महबूब इंसान है वो तुम हो। मुझे लगता है कि कल मैं जंग के लिए निकलूँगा और मुसलमानों में सबसे पहली शहादत मेरी होगी। याद रखना, अगर मैं शहीद हो जाऊँ फ़इन्न अलैया दैनुन फ़क़दी, मेरे ऊपर बहुत कर्ज़ा है, मेरा कर्ज़ा तुम अदा करना। वस्तौसी बि अख़वातिका खैरा, और मेरे दुनिया से चले जाने के बाद अपनी बहनों का ख्याल रखना। तो बाप अब्दुल्ला बिन हराम जंग के लिए निकल रहे हैं और बेटे से कह रहे हैं कि बेटे, मुझे लगता है कि कल जंग में मैं शहीद हो जाऊंगा, मेरे ऊपर कर्ज़ा भी है और बेटियां भी है। रिवायतों में आता है कि तकरीबन अब्दुल्ला की 9 बेटियां थी। तो घर में 9 बेटियां हैं, ढेर सारा कर्ज़ा है, उसके बावजूद दीन के लिए कुछ करने के लिए बुलाया जा रहा है। वक्त निकाल कर जाबिर के वालिद अब्दुल्ला बिन हराम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम दीन के लिए वक्त देने की बात आती है तो क्या कहते हैं? मजबूरी है, जिम्मेदारियां हैं, फलां है। इससे बढ़कर क्या जिम्मेदारी हो सकती है कि एक बाप जंग के लिए निकल रहा है और उसे ये बात का खदशा भी है कि मैं जाऊंगा, शहीद हो जाऊंगा, और घर में कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। एक तो कर्जा है और साथ ही साथ 9 छोटी बेटियां हैं। उन 9 बेटियों का सिर्फ एक भाई है, वो भी छोटा है, जिसे मैं घर में छोड़कर जा रहा हूँ। ये कहकर अब्दुल्ला बिन हराम रदियल्लाहु अन्हु उहद के लिए निकल गए। सुबहान अल्लाह, उन्होंने क्या कहा था? मुझे लगता है कि जंग में मैं शहीद हो जाऊंगा और मुझे ये भी लगता है कि सबसे पहली शहादत मेरी होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपनी नीयत में सच्चा होता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी सच्चाई की लाज रखता है। तो शहादत की तड़प लेकर निकले थे। उहद में ये पहले ही दिन शहीद हुए और शहीद होने वालों में सबसे पहला नाम अब्दुल्ला बिन हराम का था, जो जाबिर के वालिद थे। जब इनको शहीद किया गया, इनको काफ़ी ज़ख्मी किया गया, ज़ख्मी करके शहीद हो गए। कपड़े में वो बंधे हुए थे। हज़रत जाबिर जो इनके बेटे थे आकर अपने बाप की लाश देखने लगे, कपड़े से ढकी हुई है। लाश से कपड़ा हटाकर जैसे ही वालिद पर नज़र पड़ी जो इंतकाल कर गए थे, रोने लगे।
सहाबा ने कहा कि ना रो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे मगर उन्होंने बेटे को रोका नहीं बाप पर आंसू बहाने से। फिर उसके बाद क्या हुआ, जाबिर बयान करते हैं कि मेरी फूफी अब्दुल्ला की बहन आई, वो आकर अपने भाई की लाश देखकर रोने लगी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तबकीन औला तबकीन, तुम चाहे तो रो या ना रो, मा ज़ालतिल मलाइकतु तुदिल्लुहु बिअजनिहतिहा हत्ता रफ़अतुमुह, तुम चाहे तो आंसू बहाओ ना बहाओ मगर फरिश्ते बराबर अपने परों से इनकी लाश पर साया बनाए बैठे हुए हैं। जब तक तुम इनकी लाश को उठाओगे नहीं, जब तक फरिश्ते इन पर साए बनाया रखेंगे। तो सुभान अल्लाह, अब्दुल्ला बिन हराम की मौत ऐसी हुई। फिर अब्दुल्ला बिन हराम रज़ी अल्लाहु अन्हु को दफन कर दिया गया। जंग के बाद एक मरतबा हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु गमगीन बैठे हुए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हज़रत जाबिर पर से हुआ। उन्होंने देखा कि जाबिर गमगीन बैठे हुए, पूछा माली आरा का मुनकसिरा, ऐ जाबिर क्या हुआ, काफ़ी निढाल लग रहे हो, काफ़ी टेंशन में दिख रहे हो, काफ़ी गमगीन नज़र आ रहे हो, क्या मामला है। जाबिर ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जानते हैं कि मेरे वालिद शहीद हो गए और उन्होंने ढेर सारा कर्ज़ और 9 बहनों की ज़िम्मेदारी मेरे इन कंधों पर छोड़ी हुई है। तो देखिए कि सुभान अल्लाह, एक फरमाबरदार बेटा कैसा होता है। बाप के इंतकाल के बाद उसे ये फ़िक्र खाई जा रही है कि बाप पर कर्ज़ा था और वो इंतकाल कर गया, वो कर्ज़ा मुझे अदा करना है। बाप ने बेटियों को छोड़कर अल्लाह की राह में शहादत दी, बेटियों का ख्याल भाई होने के नाते मुझे रखनी है। एक फरमाबरदार बेटा ऐसा ही होता है। काफ़ी परेशान थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम अपने वालिद की शहादत पर गमगीन हो, तुम्हारे वालिद के मुतालिक मैं तुम्हें क्या एक बात ना बताऊं। तो सुभान अल्लाह, फरमाबरदार देखिए बेटा कि दुनिया के ये मसाइल भूलता है और फ़ौरन तड़प कर पूछता है कि मेरे बाप के बारे में आपके पास क्या है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हसन रिवायत है, इमाम अलबानी रहमहुल्लाह ने इसे हसन कहा। क्या कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने किसी से बग़ैर हिजाब के, बग़ैर पर्दे के गुफ्तगू नहीं की, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे वालिद अब्दुल्ला से बग़ैर पर्दे के, बग़ैर हिजाब के गुफ्तगू की है। गुफ्तगू करते हुए अल्लाह ने क्या कहा तमुन्ना अलैया फ़अतीक, ऐ अब्दुल्ला जो चाहे मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तो अब्दुल्ला बिन हराम रज़ी अल्लाहु अन्हु कहने लगे कि ऐ अल्लाह तू मुझे दोबारा दुनिया में भेज दे ताकि दुनिया में जाकर मैं फिर से शहादत हासिल करूं और फिर मेरी मौत हो। एक मरतबा शहादत मिली, इतना बड़ा मुकाम मिला, अब मुझे दुनिया में दोबारा भेज ताकि दोबारा शहीद हूँ मैं तेरी राह में। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा मेरा ये कानून है कि दुनिया से एक मरतबा अगर कोई आ जाता है तो दोबारा दुनिया वापस नहीं जाता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा इसके अलावा और कुछ हो तो मांगो। तो जाबिर बिन के अब्दुल्ला बिन हराम अल्लाह तबारक व तआला से कहने लगे कि अल्लाह कम से कम दुनिया वालों को बता दे कि उसकी राह में जो शहीद होता है उसको कितना बड़ा मुकाम मिलता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बाकायदा आसमान से वही उतारी और कहा वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो लोग अल्लाह की राह में शहीद होते हैं उन्हें मुर्दार मत समझो, बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम, बल्कि वो अल्लाह तबारक व तआला के पास ज़िंदा है, युरज़क़ून, उन्हें बराबर रिस्क पहुँचाया जा रहा है। ये आयत अल्लाह तबारक व तआला ने उतारी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर को और उनके घराने को इस आयत के बारे में सुनाया। तो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु एक अच्छे बेटे थे, बाप के एक फरमाबरदार बेटे थे, बाप पर कर्ज़ था, कर्ज़ उन्हें अदा करना था। और बड़ी बात यह है कि अब्दुल्ला बिन हराम इंतकाल होने से पहले उन्होंने यहूदियों से कर्ज़ ले रखा था।
यहूदी एक गंदी कौम है, उनसे कर्ज ले रखा था और वो सूद पर कर्ज दिया करती थी। अब तक सूद की हुर्मत का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। अब्दुल्ला ने यहूदियों से कर्ज लिया था और यहूदी उनके बेटे जाबिर को सताते थे कर्ज के हवाले से। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आकर कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, मैं चाहता हूँ कि मेरे ये कर्ज मांगने वाले यहूदियों से आकर आप बात करें ताकि मुझे मज़ीद मोहलत मिले। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ जाबिर तुम जाओ, मैं आऊँगा। हज़रत जाबिर चले गए अपने बागीचे में। कई यहूदी कर्ज मांगने के लिए आए हुए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर पहुँचे और पहुंचकर अल्लाह के नबी ने यहूदियों को समझाने की कोशिश की कि जाबिर को मज़ीद मोहलत दो। वो समझने के लिए तैयार नहीं हुए। अल्लाह के नबी जाकर बैठे, थोड़े खजूर आपने मंगाए, उसमें से खाया, आराम किया, फिर आए, फिर आपने यहूदियों को समझाया, फिर यहूदी माने नहीं। अल्लाह के रसूल वापस गए, दूसरी मर्तबा आए, फिर तीसरी मर्तबा आए, तब भी यहूदी नहीं माने। तो हज़रत जाबिर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ जाबिर जाओ चंद खजूरें तोड़ कर लाओ। चंद खजूरें तोड़कर हज़रत जाबिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें अपना हाथ लगाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने खजूरों में बरकत दी। ये पहला मोजिज़ा है जो जाबिर के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पेश आया कि खजूरों में अजीब व गरीब किस्म की बरकत पैदा हो गई। अल्लाह के नबी ने उन यहूदियों से कहा, जाओ उन सारे यहूदियों को इकट्ठा करके यहाँ पर लाओ जिन्हें जाबिर को कर्ज़ा वापस करना है। तो सारे यहूदी लाए गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर से कहा, इसमें से खजूर उठाकर इनका कर्ज़ा फेरते जाओ। हज़रत जाबिर ने सारे यहूदियों का कर्ज़ा फेर दिया। फिर देखा कि एक खजूर भी वहाँ से कम नहीं हुई। तो सुभान अल्लाह, ये पहला मोजिज़ा था। फिर उसके बाद हज़रत जाबिर एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, अना रादिन अन युअद्दी अल्लाहु अमानत वालिदी वला अर्जिउ इला अखवाती बितमरतिन। मैं इस बात से ही खुश हो जाता कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा पूरा कर्ज़ अदा कर दे और मेरे लिए एक खजूर भी ना बचे, और एक खजूर भी ना बचे मेरे लिए नहीं, वो एक खजूर ताकि मैं अपनी बहनों के पास ले जाऊं। इससे बेहतर था कि अल्लाह तबारक व तआला पूरा कर्ज़ लौटा दे। तो गौर कीजिए कि पूरी प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार हो गए ताकि बाप का कर्ज़ फिट जाए। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि एक खजूर भी ना बचता, मेरे लिए नहीं, मेरी बहनों के लिए। अपनी फ़िक्र नहीं थी उनको। अच्छे भाई थे, बहनों की फ़िक्र किया करते थे। तो जाबिर बहुत अच्छे बेटे थे और इसी तरह बहुत ही अच्छे भाई थे, बहनों की फ़िक्र करने वाले। कितनी फ़िक्र थी बहनों की उन्हें। एक वाक़या आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु से पूछा, ऐ जाबिर क्या तुमने शादी कर ली? तो जाबिर ने कहा कि हाँ आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने शादी कर ली है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन दूसरा सवाल किया, तज़व्वजता बिक्रन अम सय्यिबा, क्या तुमने कुंवारी औरत से शादी की है या पहले से जिसकी शादी हो चुकी और शौहर नहीं है ऐसी औरत से तुमने शादी की? तुमने कम उम्र लड़की से शादी की या बड़ी औरत से तुमने शादी की? तो हज़रत जाबिर रदियल्लाहु अन्हु ने कहा, सय्यिबन तज़व्वजतु सय्यिबन, मैंने एक बड़ी उम्र की औरत से जिसकी पहले से शादी हो चुकी थी, शौहर नहीं था, उसको अपने निकाह में ला लिया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हल्ला तज़व्वजत बिक्रन, तुमने क्यों एक कुंवारी कम उम्र औरत से शादी नहीं की? तुलाइबुहा व युलाइबुक, बीवी तुम्हारे साथ खेलती और तुम बीवी के साथ खेलते, इस तरह आपस में एक दूसरे को सुकून पहुंचाते। तो सुभान अल्लाह, उस वक्त हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने कहा, तज़व्वजतु सय्यिबन लितुक़द्दिम अलैहिन्ना व तुअद्दिबहुन्ना, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक शादीशुदा औरत से इसलिए शादी की क्योंकि मेरे घर में पहले से 9 छोटी बहनें हैं।
अगर मैं 10वीं भी औरत छोटी लाऊं तो 9 के साथ एक और का इजाफा हो जाएगा, मगर मैं ये नहीं चाहता कि अपनी बीवी लाऊं, मैं चाहता था कि अपने बहनों के लिए एक माँ लाऊं, इसलिए बड़ी औरत से मैंने शादी की ताकि वो आए, इन बहनों का ख्याल रखे और उनकी जो है देखभाल करे, उनकी तरबियत करे। यहाँ पर रुकिए और गौर कीजिए, आज की औरतें न जाने कहाँ से फतवा लाती है और कहती है कि ससुराल वालों की खिदमत वाजिब नहीं है, सास ससुर की खिदमत वाजिब नहीं है, सास ससुराल के घर वालों की खिदमत जो है वाजिब नहीं है, और इससे बढ़कर ये तक कहती है कि शौहर को बस सुकून पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, शौहर की खिदमत तक वाजिब नहीं है। हालांकि शौहर की खिदमत वाजिब है। न जाने कहाँ से दलील लाती है और कहती है कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि तुम्हारी खिदमत करो। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है, जिससे हमें ये मालूम होता है कि शौहर की घर की हालत ऐसी हो कि घर के सुधार के लिए बीवी की खिदमत लेना ज़रूरी हो, तो बीवी पर खिदमत ज़रूरी हो जाती है, शौहर की भी और शौहर के घर वालों की भी। और साथ ही साथ हम मर्दों के लिए भी इस वाक़े में सबक है कि जैसे ही शादी हो जाती है हम बीवी के होकर रह जाते हैं। हमारी तरजीहात में बीवी पहले नंबर पर होती है। बीवी का ख्याल, बीवी का आराम, बीवी का सुकून, बीवी की राहत, यही हम चाहते हैं। चाहिए वो बीवी है आपकी, उसके सुकून और राहत की फ़िक्र कीजिए, मगर उसके सुकून और राहत के लिए आप अपने अपने सगों को, अपनी बहनों को, अपनी माँ को, अपने बाप को हरगिज़ ना छोड़िए। वो भी आपके अपने हैं, वो पैदाइशी आपके अपने हैं, इसको आपने बाद में लाया था, उसका भी ख्याल कीजिए, इसका भी ख्याल कीजिए। और घर वालों के लिए बीवी से की ज़रूरत हो तो उससे अपने घर वालों की खिदमत भी कराइए। जिस तरह हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देकर महज इसलिए निकाह किया एक बड़ी औरत से ताकि वो अपने बहनों की देखभाल करे। तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े अजीम भाई थे, अच्छे भाई थे, अपने बहनों का ख्याल करने वाले। एक मरतबा का वाक़या है, हज़रत जाबिर ने शादी कर ली क्योंकि औरत उम्र में बहुत बड़ी थी। उम्र में बड़ी होने की वजह से औरत से कोई बच्चा उन्हें नहीं हुआ, कोई बच्चा नहीं हुआ और हज़रत जाबिर बीमार पड़ गए। बीमारी का ये आलम कि बीमारी की वजह से वो बेहोश तक हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर मिली कि जाबिर बीमारी की वजह से बेहोश हो गए हैं, तो फ़ौरन आप और आपके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों चलते हुए इनके पास आए और देखा कि हज़रत जाबिर बेहोश पड़ गए हैं, उन्हें कुछ भी समझ में तक नहीं आ रहा, बीमारी का ये आलम है। तो हदीस के अल्फाज है, दआ बिमा इन फतवद्दा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवाया, पानी मंगवा कर पहले वज़ू किया, सुम्मा रश अलैया, फिर हज़रत जाबिर पर वज़ू के पानी के चंद छींटे मारे, फ़अक़फ़क़तु, तो जाबिर कहते हैं कि मैं एकदम सेहतमंद हो गया। बीमारी ऐसी कि बेहोश पड़ रहे थे, बीमारी ऐसी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू करके वज़ू के पानी के चंद छींटे क्या मारे कि बीमार चंगा हो गया, बीमार सेहतमंद हो गया, एकदम उठ खड़ा हुआ। तो ये दूसरा मोजीज़ा था जो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पेश आया कि बीमार चंद पानी के छींटों से एकदम चंगा हो गया, सेहतमंद हो गया। हज़रत जाबिर उठे, उठने के बाद देखिए कि कितने अच्छे भाई थे। वो कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बच्चे नहीं हैं, अगर मैं मर जाता बीमारी के इस आलम में तो मेरी प्रॉपर्टी किसको मिलती? थोड़ा कुछ जो उनके पास जमा था वो प्रॉपर्टी किसको मिलती? मैं कलाला हूँ, यानी मेरा बाप भी ज़िंदा नहीं है, मेरी औलाद भी नहीं है, तो मेरी प्रॉपर्टी के हक़दार कौन होते? अभी तक प्रॉपर्टी की तकसीम के सिलसिले में आयतें नहीं उतरी थी। तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आयतें उतारी जिसमें बताया गया कि अगर मरने वाले का ना बाप हो, ना जो है बच्चे हो, ना भाई हो, तो ऐसी सूरत में बहनों को प्रॉपर्टी का टूट थर्ड हिस्सा जो है मिलेगा। तो बहनों की फ़िक्र देखिए कि मेरे बाद मेरी प्रॉपर्टी बहनों को मिले। हज़रत जाबिर को ये फ़िक्र खाई जा रही थी। तो ये दूसरा वाक़या, एक दूसरा मोजिज़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ पेश आया। इसी तरह हज़रत जाबिर क्योंकि जो है एक गरीब सहाबी थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्तन फ़वक्तन हज़रत जाबिर की मदद किया करते थे। एक सफ़र में
हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल के साथ थे और सब लोग वापसी के लिए निकले हुए थे। हर एक के पास मजबूत सवारी थी, तंदुरुस्त जानवर था और हर एक का जानवर काफ़ी तेज़ चल रहा था। हज़रत जाबिर के पास एक ऊँट थी। वो ऊँट काफ़ी कमज़ोर थी, जिसकी वजह से काफ़िला आगे निकल जाता, जाबिर पीछे रह जाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ जाबिर क्या है, सब लोग आगे निकल गए, तुम पीछे अभी धीरे धीरे आ रहे हो। तो हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरा ये ऊँट काफ़ी कमज़ोर है, तेज़ भाग नहीं सकता, तेज़ दौड़ नहीं सकता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट को जो है चंद मार मारे लाठी से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊँट को चंद मारना क्या था कि अचानक वो ऊँट इतनी तेज़ी से दौड़ने लगा कि सारे ऊँटों को उसने पीछे भेज दिया। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तीसरा मोजिज़ा था कि अल्लाह के नबी ने हज़रत जाबिर की ऊँट को मारा तो एक कमज़ोर ऊँट सबसे तेज़ दौड़ने वाला हो गया। तो तेज़ दौड़ने वाला ये ऊँट हो गया, आगे निकलने लगा। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ऐ जाबिर, क्या तुम अपना ये ऊँट मुझे बेचोगे? पहले काम का नहीं था, अब काम का हो गया ऊँट। फिर अल्लाह के नबी जो है कह रहे, ऐ जाबिर ये ऊँट मुझे बेच दो। तो हज़रत जाबिर कहने लगे, अल्लाह के नबी कैसी बात कर रहे हैं, मैं आपको ऊँट बेचूंगा, ये तो आपके लिए हदिया है, रख लीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा कि नहीं, ये ऊँट मुझे भेजो। जाबिर ने फिर कहा कि नहीं, आप जो है इसे रख लीजिए हदिये के तौर पर। तीसरी मर्तबा भी जब अल्लाह के रसूल ने कहा तो जाबिर भी जो है बिज़नेस पर आ गए और कहने लगे कि ठीक है, मैं आपको ये ऊँट बेच दूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ऊँट की कीमत लगाई 1 दिरहम। तो हज़रत जाबिर ने कहा कि 1 दिरहम का ये ऊँट नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा 2 दिरहम। जाबिर ने कहा कि ये 2 दिरहम का भी नहीं है। अल्लाह के नबी ने मज़ीद बढ़ाया 3 दिरहम। जाबिर ने कहा कि ये 3 दिरहम का भी नहीं है। यहाँ तक के जो है ये चौकस करते हुए, ये बार्गनिंग करते हुए बात पहुँची 40 दिरहम पर। एक उकिया 40 दिरहम पर बात पहुँची। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने जो है कहा, ठीक है, डील डन है, आपका ये ऊँट हुआ, आप वो कीमत मेरी हुई। हाँ, अब मैं मदीने के बाहर हूँ, अगर अभी मैं आपको ऊँट दे दूंगा तो मदीने तक कैसे जाऊंगा? मदीने तक ये ऊँट मेरे पास रहेगा, मदीना जाने के बाद आप ऊँट ले लीजिए, मैं कीमत ले लेता हूँ। हज़रत जाबिर उस ऊँट पर सवार होकर मदीना पहुँचे। मदीना पहुँचने के बाद आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले ऊँट किया और आपसे कीमत लेकर जाने लगे। जूँ ही जाने लगे, अल्लाह के नबी ने आवाज़ दी कि ऐ जाबिर आओ। जाबिर डरने लगे, कहीं अल्लाह के नबी डील कैंसिल ना कर दे, कहीं जो है ये ऊँट वापस करके मेरी कीमत वापस ना ले ले। तो ये डर होके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ जाबिर, तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ ये जो बार्गनिंग की थी तुम्हारी ऊँट को लेने के लिए? नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी आके कहते हैं कि जमलुका लका जमलुका वलका समनुहु, कि तुम्हारी ऊँट भी तुम्हारी, ऊँट की कीमत भी तुम्हारी, ऊँट भी तुम रख लो, ये 40 दिरहम भी तुम रख लो और जाओ, ये हदिया है, 40 दिरहम भी, ये ऊँट भी मेरी तरफ से हदिया है। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एकदम चहीते सहाबी थे। इन पर जो है काफ़ी रहम व करम का मामला, ख़ास मामला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। जितना अल्लाह के रसूल जाबिर का ख्याल रखते थे, उतना ही ख्याल हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। एक मरतबा ग़ज़वा खंदक की बात है। खंदक की जंग क्या है? अचानक मक्के वालों ने कई लोगों को जमा करके मदीने पर हमला किया और मदीने में जो यहूदी थे, जो दोस्त थे अब तक मुसलमानों के, उन्होंने भी जंग का ऐलान कर दिया। तो पीछे दुश्मन, आगे दुश्मन, मुसलमान चक्की के 2 पार्ट के दरमियान थे। उस वक्त सहाबा ने एक आइडिया किया हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु के मशवरे से कि मदीने के बाहर हम लोग एक गड्ढा खोदेंगे, खंदक खोदेंगे, ताकि बाहर के लोग अंदर ना आ सके आसानी के साथ, और अंदर के दुश्मन से हम निपट लेंगे। तो इस आइडिया पर काम हो रहा था, सब सहाबा मिलकर काम कर रहे थे और फाका और भूख का ये आलम था कि सहाबा भूख की वजह से अपने पेट पर एक एक पत्थर बांधे हुए थे। कुछ सहाबा ने आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अल्लाह के नबी, काफ़ी भूखा हूँ, देखिए भूख की वजह से मैंने पेट पर पत्थर बांधे हुए ताकि भूख कम लगे।
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बदन से कपड़ा हटाकर बताया तो क्या देखते हैं कि सहाबा अल्लाह के नबी के बदन पर 2 पत्थर बंधे हुए थे, यानी सहाबा से ज़्यादा भूखे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हज़रत जाबिर ने देखा कि अल्लाह के रसूल इतने भूखे हैं, फ़ौरन अपनी बीवी के पास गए और जाकर कहने लगे कि घर में कुछ है कि अल्लाह के नबी भूखे हैं, उनको मेहमान बनाना चाहता हूँ। बीवी ने कहा थोड़ा सा जौ का आटा है और एक ही बकरी है, थोड़ा सा जौ का आटा है, एक ही बकरी है। तो जाबिर ने कहा कि उस जौ के आटे से रोटी बनाना और उस एक बकरी को ज़बाह करके सालन बनाना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। जाबिर आए, आहिस्ता से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू आकर कहने लगे, अल्लाह के नबी आप काफ़ी भूखे हैं, एक काम कीजिए, आप और आपके जो ख़ास है 1-2 आदमियों को लेकर आइए, घर में दावत है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, पूरे मजमुए में ऐलान कर दिया कि सब के लिए जाबिर के घर में दावत है। जाबिर परेशान हो गए, घर में थोड़े से जौ का आटा है, एक बकरी ज़बा हुई है, इतने अंसार और मुहाजिरीन को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे हैं। तो सारे अंसार और मुहाजिरीन हज़रत जाबिर रदियल्लाहु अन्हु के घर पर पहुँचे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले दाखिल हुए और दाखिल होकर कहा कि जो तन्नूर है, तन्नूर का मतलब ज़मीन के अंदर जो है गाड़ कर रोटी पकाई जाती है, इसमें से जो है तुम रोटी निकालते रहना और हांडी को ढाँप कर रखना और सिर्फ उसमें से गोश्त निकालते रहना और सहाबा खाते जाएंगे। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि घर छोटा है, 10-10 करके सहाबा आए, 10-10 लोग दाखिल होते, बीवी जो है तन्नूर से रोटी निकालती, हांडी से सालन निकालती, सबको खिलाते जाती। इस तरह पूरी जमात ने खाना खा लिया। फिर जब जाकर झांक कर देखा गया कि तन्नूर में क्या है, जितनी रोटियां थी वैसी की वैसी है, हांडी में क्या है, जितना सालन था वैसे का वैसा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत थी कि रोटियों में इजाफा हो गया, अल्लाह के रसूल की बरकत थी कि वो सालन में इजाफा हो गया। तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल का इस तरह ख्याल रखते थे। और जाबिर के मुतालिक ये 4था मोजिज़ा है। अब तक 4 मोजिज़े मैंने बयान किए कि सबसे पहले खजूर में बरकत आई हज़रत जाबिर के, वो एक मोजिज़ा था। दूसरा मोजिज़ा ये था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर मरने की हालत में थे, अल्लाह के रसूल ने थोड़ा सा पानी उन पर क्या छिनका कि वो एकदम चंगे होकर बैठ गए। तीसरा मोजिज़ा ये था कि हज़रत जाबिर की ऊँट एकदम कमज़ोर थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़े हाथ क्या मारे कि वो तेज़ी से दौड़ने लगी। चौथा मोजिज़ा ये कि अल्लाह के रसूल हज़रत जाबिर के घर गए तो उसके नतीजे में हज़रत जाबिर के घर में इतनी बरकत हुई कि सारे अंसार और मुहाजिरीन वहाँ से पेट भर कर निकलने लगे। तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु काफ़ी फरमाबरदार बेटे थे, एक अच्छे भाई थे जिन्होंने अपनी बहनों का काफ़ी ख्याल रखा। और इस ख्याल रखने के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी में काफ़ी बरकत दे रखी थी। आप लोगों ने सुना कि कैसे वो बीमार हुए थे, मरने की हालत के करीब थे, मगर तारीख़ी रिवायतों में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने 90 साल से ज़्यादा, 90 पर 4 साल बाज़ रिवायतों में आता है, इतनी ज़िंदगी उन्हें दी। एक इंसान जो मरने वाला था, मोजिज़े की वजह से इतना जीने लगा कि 90 पर 4 साल इनकी ज़िंदगी थी। और तारीख़ी रिवायतों में यहाँ तक आता है कि मदीना में सबसे आखिर में इंतकाल करने वाले जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु थे। और आखिरी, अब क्योंकि उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के खातिर, अपने बहनों के खातिर उन्होंने एक बड़ी औरत से शादी की थी, बच्चे भी नहीं हुए थे। अल्लाह ने बाद में ऐसा जो है उनकी ज़िंदगी में किया कि उसके बाद भी उन्होंने शादी की और उन्हें बच्चे भी नसीब हुए। तो याद रखिए, जब कुर्बानी देने का वक्त हो, जब कुर्बानी देने का वक्त हो, उस वक्त कुर्बानी देंगे हम तो अल्लाह तबारक व तआला उन कुर्बानियों की लाज रख के उससे बेहतर हमें नवाजेगा। एक बेटा होने के नाते कुर्बानी देने का वक्त आए, माँ बाप के लिए कुर्बानी दीजिए। वक्ती तौर पर आप थोड़े से नुकसान में रहेंगे, मगर अल्लाह उसका बदला याद रख के देगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला क्या है, इंसान की कोशिशों की कदर करने वाला है अल्लाह। आप कदर माँ बाप के लिए कुर्बानी देंगे, वक्ती तौर पर नुकसान रहेंगे, आगे फ़ायदा होगा आपको उसका अंदाज़ा भी नहीं। आप अपनी बहनों के लिए एक भाई होने के नाते कुर्बानी देंगे, वक्ती तौर पर नुकसान में रहेंगे, वक्ती तौर पर आप तकलीफ़ में रहेंगे, आपकी बीवी तकलीफ़ में रहेगी, आपके बच्चे तकलीफ़ में रहेंगे, मगर बहनों को आपने जो ये राहत पहुँचाई, इसके नतीजे में
अल्लाह तबारक व तआला कल को आपको बहुत नवाजेगा। आप जो है उस कल के लिए इंतज़ार कीजिए, ज़रूर आएगा। कल नहीं आया तो कल क़यामत तो आने वाली है, उस दिन इसका बदला हम लोगों को मिलेगा। तो जाबिर की ज़िंदगी से यही बात मिलती है कि अल्लाह की खातिर हम ज़िंदगी गुजारे। जब भी क़ुरबानी देने का मौका आए उस वक्त हम क़ुरबानी दें। अल्लाह तबारक व तआला बाद में हमारी क़ुरबानियों की ज़रूर लाज रखेगा। सलफ़ कहा करते थे, मन तरक लिल्लाहि शैअन अव्वदहुल्लाहु खैरम मिन। जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए कोई चीज़ छोड़ देता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए उससे बेहतर चीज़ का इंतज़ाम करता है। अल्लाह के खातिर आप अपनी राहत छोड़िए, अल्लाह तबारक व तआला आपको मज़ीद राहत से नसीब फरमाएगा। तो जाबिर बिन अब्दुल्लाह की ज़िंदगी में काफ़ी असबाक़ हम लोगों के लिए है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि परवरदिगारा हमें जो है सहाबा के तरीक़े पर चलने वाला बना, हम लोगों को वैसा ईमान रखने की तौफ़ीक़ दे जैसे सहाबा के अंदर ईमान था। परवरदिगारा हमें सहाबा से मोहब्बत करने वाला बना। अल्लाह तबारक व तआला हमें सुन्नत पर चलने वाला बना। बिदअत से हमारी हिफाजत फरमा, तौहीद का पाबंद बना, शिरक से हमारी हिफाजत फरमा। परवरदिगारा हमें जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, और जो तंग दस्त है उन पर रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दे। जो बीमार है अल्लाह तबारक व तआला उन्हें शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा। परवरदिगारा हमारी नई नस्ल की हिफाजत फरमा, हर फितने से उनकी हिफाजत फरमा। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।